चलें आज के इस मालूमाती सेशन का आगाज करते हैं। हम मैदे की तेजाबियत की असल वजूहात और इस जलन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए इन कुदरती और साइंस से साबितशुदा तरीकों का जायज़ा लेंगे, जिनके बारे में जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। जरा सोचें, एक जबरदस्त और भारी दावत उड़ाने के फौरन बाद सीने में वो अजीब सी जलन और तकलीफ क्यों शुरू हो जाती है? ये एक ऐसा एहसास है जिसका तजुर्बा हम में से लगभग हर किसी ने किया होगा। दिल चाहता है कि बस कोई फौरी जादुई हल मिल जाए, है ना? तो चलिए इसके पीछे छुपी साइंस को समझते हैं। पहला हिस्सा, मैदे की तेजाबियत का मैकेनिज्म। देखते हैं कि अंदरूनी तौर पर आखिर क्या गड़बड़ होती है। तो बुनियादी तौर पर सारा खेल एक छोटी सी उजलाती उंगठी का है जिसे LES कहते हैं। ये ग़िज़ाई नाली और मैदे के दरमियान एक वाल्व के तौर पर काम करती है। जब ये वाल्व कमज़ोर पड़ जाए या गलत वक्त पर रिलैक्स हो जाए तो बस वहीं से तेजाबियत की शुरुआत होती है। इसे समझने के लिए प्लम्बिंग की एक बड़ी ज़बरदस्त और सादा सी मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैदा एक प्रेशर वाला टैंक है। अब अगर इस टैंक को ज़रूरत से ज़्यादा भर दिया जाए या उस पर बाहर से दबाव डाला जाए तो जाहिर है इसका यकतरफा वाल्व लीक कर जाएगा और तेज़ाब ऊपर की तरफ ग़िज़ाई नाली में आ जाएगा। बिल्कुल सादा सी फिज़िक्स है। दूसरा हिस्सा, कुछ आम ग़िज़ाएं जो इस वाल्व को ढीला करने का सबब बनती हैं। ये सुनकर शायद थोड़ा दुख हो, ख़ुसूसन चॉकलेट के शौकीन अफराद को, लेकिन चॉकलेट, खट्टे फल, कैफ़ीन और मसालेदार खाने इस वाल्व को ढीला कर देते हैं या मैदे में तेज़ाब की मिकदार को बढ़ा देते हैं। अगर हम इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल को थोड़ा महदूद कर लें तो इस तकलीफ़देह जलन से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तीसरा हिस्सा, हमारे अपने बावर्ची खाने में मौजूद बेहतरीन और फौरी इलाज। सबसे पहले बात करते हैं पपीते की। पपीता वाकई कमाल की चीज़ है क्योंकि इसमें पपीन नामी एक कुदरती एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम खाने को तेजी से तोड़ने और हजम करने में इंतहाई मददगार है, जिससे मैदे पर काम का बोझ भी कम होता है और तेजाब की पैदावार भी घट जाती है। इसके अलावा ठंडा दूध भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। एक गिलास ठंडा दूध पीना मैदे के अंदरूनी हिस्से को सुकून पहुंचाता है और ये एक कुदरती एंटासिड के तौर पर काम करते हुए इस तेजाबी माहौल को फौरन मामूल पर ले आता है। और अगर जलन बहुत ज़्यादा हो तो बेकिंग सोडा और पानी का एक सादा सा मिक्सचर जादुई असर दिखाता है। ये तो बिल्कुल बुनियादी केमिस्ट्री है। ये एक बेसिक महलूल बनाता है जो मैदे की ज़रूरत से ज़्यादा तेजाबियत को मिनटों में न्यूट्रल कर देता है। एक और निहायत आसान और मौसर हल गर्म पानी का इस्तेमाल है। ख़ास तौर पर सुबह के वक्त गर्म पानी के छोटे छोटे घूंट पीने से ग़िज़ाई नाली बिल्कुल साफ़ हो जाती है और वो भटका हुआ तेज़ाब टैंक को ओवरफ्लो किए बगैर आहिस्तगी से वापस मैदे में चला जाता है। चौथा हिस्सा, कच्चे अदरक और अदरक की चाय के दरमियान दिलचस्प मवाजना। अदरक तो वैसे ही हाजमे के लिए मशहूर है, लेकिन इसके इस्तेमाल के तरीके में एक ज़बरदस्त फ़र्क है। अगर मैदे की तेजाबियत को तेज़ी से कम करना हो तो कच्चा अदरक चबाना बेहतरीन है, क्योंकि ये बराए रास्त तेज़ाब की पैदावार पर हमला करता है। लेकिन अगर मसला महज गैस या पेट के भारीपन का है तो अदरक की चाय एक इंतहाई नर्म और सुकून बख्श हल साबित होती है। पांचवां हिस्सा, वो मुस्तकिल आदत जो इस मसले से देर पा निजात दिला सकती हैं। बावर्ची खाने से बाहर निकलें तो कुछ जिस्मानी आदत भी बहुत अहमियत रखती हैं। मिसाल के तौर पर छोटे पोर्शंस में खाना ताकि टैंक पर दबाव ना पड़े। इसी तरह ढीले कपड़े पहनना ताकि पेट पर गैर ज़रूरी दबाव ना आए। और रात को सोते वक्त सर को थोड़ा ऊंचा रखकर बाईं करवट सोना। ये वो कमाल की तकनीक है जो कशिश शकल का इस्तेमाल करके तेज़ाब को वहीं रखती है जहां उसे होना चाहिए। और हाँ, रात के खाने और सोने के दरमियान कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्फा लाजमी होना चाहिए। खाने के फौरन बाद लेट जाना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि इस वक्त कशिश शकल को अपना काम करने के लिए वक्त दरकार होता है। छठा और आखिरी हिस्सा, ये जानना कि आखिर तिब्बी माहिरीन से मदद लेना कब ज़रूरी है। देखें, घरेलू टोटके अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त और मौसर हैं, लेकिन अगर ये जलन और तकलीफ चंद दिनों से ज़्यादा बरकरार रहे तो फिर इसे नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी अक्लमंदी नहीं। इस सूरत में फौरी तौर पर किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करना इंतहाई ज़रूरी है ताकि किसी भी अंदरूनी या संगीन बीमारी की बरवक्त तशख़ीस हो सके। तो इस पूरी गुफ्तगू और इन ज़बरदस्त कुदरती तरीक़ों को जानने के बाद अब ये सोचना वाकई कितना दिलचस्प है कि वो कौन सी एक छोटी सी आदत या तब्दीली होगी जो बिल आखिर मैदे की इस तेज़ाबी आग को हमेशा के लिए बुझा देगी। क्या हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये सादा से कदम उठाने के लिए तैयार हैं? ज़रूर सोचिएगा।